आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश में आज 7वें व अंतिम चरण का मतदान है। आज बाकी बचे प्रत्याशियों की किस्मत बक्से में कैद हो जाएगी। ये बक्से 10 मार्च को खुलेंगे। 7वें चरण के मतदान के बाद हर किसी को 10 मार्च का इंतजार है जब चुनावी नतीजे आएंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार मुकाबले की कट्टरता को समझते हुए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए और कई सुनहरे सपने भी दिखाए। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे समाजवादी पार्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यकीनन साल 2017 के मुकाबले इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कई बड़े कदम उठाए। समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव जीते या ना जीते ये दूसरी बात है, लेकिन इस पार्टी ने अपनी तरफ से, पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है। अंतिम फैसले खुद लेने से लेकर चुनाव प्रचार के लिए सूची तैयार करने तक ये छोटे छोटे काम हैं जिन पर अंतिम फैसला अखिलेश यादव ने लिया है। हम आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करने वाले हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे कि साल 2017 में अखिलेश यादव ने कौन सी गलतियां की थीं और उन गलतियों से सीखते हुए इस बार अखिलेश यादव ने चुनाव जीतने के लिए कैसी रणनीति तैयार की है। सुनिए जरा। 10 मार्च को घोषित होने वाले चुनावी नतीजे चाहे जो भी हों, पर अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पिछली बार के मुकाबले बिल्कुल अलग रहा। अखिलेश यादव इस बार ज्यादा रणनीतिक कौशल का परिचय दे चुके हैं। उन मुद्दों से खुद को दूर रखने की अखिलेश ने पूरी तरह से कोशिश की है जिनके कारण वो पिछली बार सत्ता से बाहर हुए। चुनावी घोषणा पत्र से लेकर प्रत्याशी चयन तक और मुद्दों को उछालने से लेकर प्रचार तक अखिलेश इस बार बेहतर करते नजर आए। चुनावी नतीजे बताएंगे कि अखिलेश की मेहनत कितनी ज्यादा सफल रही, लेकिन यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे कि आखिर 7वें चरण के चुनाव में अखिलेश यादव ने किस तरह से अपनी ताकत झोंकी है, किस तरह से आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण तक अखिलेश यादव के कामकाज की, उनकी राजनीति की हर जगह तारीफ हो रही है। सपा की कमान तो पिछले विधानसभा चुनाव में ही अखिलेश यादव के हाथ में आ गई थी, लेकिन उस वक्त विवाद के साए इतने ज्यादा मजबूत थे कि अखिलेश के निर्णय पर हावी हो गए। इस बार का माहौल बिल्कुल अलग रहा। शुरुआत से लेकर अंत तक अखिलेश ने सारे फैसले खुद किए, गठबंधन के साथ ही खुद तय किए। टिकट वितरण में उनका निर्णय अंतिम रहा। परिवार के लोगों को इससे दूर रखा, टिकट भी नहीं दिए ताकि परिवारवाद का जो आरोप इन पर लगता रहता है, परिवारवाद का जो धब्बा समाजवादी पार्टी पर लगता है, उससे बचाया जा सके। इसी के चलते अखिलेश यादव ने इस बार के चुनाव से अपने परिवार को पूरी तरह दूर रखा। चुनाव के वक्त गठबंधन करते हुए समाजवादी पार्टी को खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन शिवपाल सिंह यादव को लेकर अखिलेश से अक्सर सवाल किया गया। अखिलेश यादव महज एक सीट देखकर अपने चाचा शिवपाल यादव को अपने साथ जोड़ बैठे। परिवार के बीच अपर्णा यादव जब भाजपाई हुईं तो अखिलेश को झटका भी लगा। पिछली बार कांग्रेस के साथ सपा का मिशन 2017 कामयाब नहीं हुआ। 2 साल बाद बसपा के साथ गठबंधन भी नाकाम रहा और इन सबसे सबक लेकर अखिलेश ने भाजपा के सहयोगी रह चुके सुभा सपा को साथ लिया और एलएलडी को साथी बनाया। छोटे दल के वोट बैंक की अहमियत जानकर उनको भी अपने साथ गठजोड़ में शामिल किया। इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लुका लुभावन वादों की झड़ी लगा दी।
फ्री बिजली से लेकर पेंशन बहाली, इन 2 वादों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। लंबे चौड़े घोषणा पत्र में इन वादों पर कितना खर्च होगा उसका भी हिसाब किताब लगाया। अखिलेश यादव ने कई मुद्दे हैं जिन पर अपनी चुप्पी साधे रखी, सिर्फ इसलिए कि कहीं खेल ना बिगड़ जाए। अखिलेश ने हर एक मुमकिन कोशिश की, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार समाजवादी पार्टी का खेल जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। और अखिलेश के इन प्रयासों के बलबूते आज जो चुनावी नतीजों को लेकर खबरें आ रही हैं, उनके अनुसार काफी अच्छी तरह यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2017 के मुकाबले जनता की बीत जा रही है। अखिलेश यादव के मजबूत फैसलों के बलबूते सपा की विश्वसनीयता जनता के बीच मजबूत भी हुई है।